हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का। तो दोस्तों, देख सकते हैं मेरे चेहरे से आपको लग रहा है कि मुरझाया हुआ है। कारण ये है कि बहुत दिन से जो उदासी है मेरे चेहरे पे छाई हुई है, क्योंकि दोस्तों घर में एक ऐसी घटना घटी कि मैं शौक ही रह गया। तो उस दिन से आज तक है जो मेरे चेहरे पे साफ देखने को मिलेगा कि मेरी स्थिति कैसी है अभी। तो दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पिताजी हैं वो 9 मई को एक्सपायर कर गए। तो मुझे बहुत दुख लगा और मैं क्या करूँ, क्या कैसे करूँ, तो ये समझ में नहीं आता। लेकिन ज़िंदगी है तो उसे जीना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अब मेरे परिवार में एक लौता सदस्य बच गया हूँ जो अभी क्या करूं और क्या ना करूं ये सोचते ही मेरे दिन गुजर रहे हैं। क्योंकि हमारे परिवार में 4 सदस्य थे, जो 3 सदस्य एक्सपायर हो चुके हैं। सबसे पहले तो मम्मी, उसके बाद बड़े भैया और अब पिताजी। तो इससे समझ सकते हैं कि मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी दोस्तों। अब आपको कैसे समझाऊं, जिससे गुजरती है वही महसूस कर सकता है कि इस तरह की चीज़ों को कभी नहीं सोचा था दोस्तों हमारे परिवार पे स्थिति ऐसी गुजरेगी। क्योंकि लगभग 6 या 7 सालों में हमारे 3 सदस्य गुजर गए। तो बहुत ही बुरा लगता है कि इतनी जल्दी जल्दी ये सब हो गया। कुछ समझ में नहीं आता कि इंसान कैसे संभले और आगे चले। तो यही है दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी का एक नियम है, जो पैदा होता है वो मरता है। तो इस पे हम उसके आगे हम लोग बेबस हैं। लेकिन जो बची हुई ज़िंदगी होती है ना, उसको अच्छे से जीना चाहिए, यही बहुत लोगों ने सिखाया और कहते हैं। क्योंकि मृत्यु अटल होती है, वो एक ना एक दिन ज़रूर आती है। तो दोस्तों, अब यही सोच के ज़िंदगी जीना पड़ेगा कि हमें आने वाले समय में अच्छा करना है, कुछ करके जाना है। इतना कुछ होने के बाद भी मैंने दोस्तों हार नहीं मानी और आने वाले समय में अच्छा करने की सोच रहा हूँ। और जो माता पिता ने, भाई ने जो सिखाया है, जो शिक्षा दी है, उसी के बलबूते पे मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें बहुत सफलता भी मिली है, क्योंकि जो बातें हैं ना, उसको तो याद नहीं रखा जा सकता है। जो सिखाया हुआ चीज़ होती है वो लाइफ टाइम के लिए माइंड में सेट हो जाती है। उसी के भरोसे इंसान आगे की सोचता है और करता है। तो उसी राह पे मैं अभी फ़िलहाल चल रहा हूँ। भले मेरी ज़िंदगी में परेशानी है, लेकिन जब तक हम परेशानियों का सामना नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब स्कूलों में, किताबों में पढ़ा है। तो ये भी एक महत्व रखता है कि हम अपने आप को किस तरह से जो ज़िंदगी के जो मोड़ है, पड़ाव होता है, उसमें कैसे खरे उतर सकें। तो यही अब मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मैं जो सीखा हूँ, मेरे माता पिता ने जो सिखाया है, तो उसी के आधार पे मैं आने वाले समय में कोशिश करूँगा कि किस तरह से अपने आप को मैनेज करूँ। तो यही मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जो बीती हुई ज़िंदगी है, जो घटना घट चुकी है, वो अब वो बीता हुआ कल हो गया। क्योंकि आने वाले समय में एक नई सोच और नया काम के साथ शुरुआत मैं कर रहा हूँ। देखता हूँ कि इसमें कितना सफल होता हूँ। लेकिन कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, यह बात हम लोग जानते हैं। कुछ ना कुछ हाथ ज़रूर लगता है कोशिश करने वालों को। तो दोस्तों, यही थी मेरी दुख भरी कहानी। और मैं इसमें किस तरह से आगे जाऊंगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि समय को कोई नहीं जानता, आने वाला कल के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन प्रयास रहता है कि उसमें
आज के समय को बेहतर करने की कोशिश करें ताकि आने वाला कल अच्छा हो जाए। तो यही मेरी कोशिश है और इसमें कर रहा हूँ। देखता हूँ कहाँ तक सफल हो पाता हूँ। दोस्तों बहुत दिनों बाद मैं खेत में आया था, लेकिन आज बिल्कुल ही काम करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि जो यहाँ माता पिता भाई के साथ जो काम किया हुआ का जो यादें हैं ना, वो आसपास घूम रही है ऐसा लगता है। तो इसलिए मन नहीं करता कि काम करूं, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा आने वाले अच्छे समय के लिए। तो मैं भी आज काम नहीं कर रहा हूं, खेत में आके बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हूं, बस कुछ ना कुछ यादें आ रही है। तो काम करना मेरे को आज ठीक नहीं लगा, लेकिन आने वाले कल से मैं भी काम स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि बहुत ही सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। पिताजी बीमार पड़ गए थे, इसलिए मुझे कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। तो किसी भी तरह इसका इलाज करूं, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा काम बड़ा पड़ा हुआ है। आइए आपको दिखाता हूं। ये देख सकते हैं दोस्तों, जो मक्का है ना वो तोड़ ही नहीं पाए हैं जिस दिन से बीमार पड़ा है। तो देख सकते हैं मेरा खेत है ना जो पूरा एकदम पक के तैयार हो गया है, लेकिन इसमें ना क्या बताएं, काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। तो आज आया देखा तो मैं मन में ठान लिया कि काम जल्द से जल्द स्टार्ट करूं, क्योंकि ये धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा तो इसमें जो मक्का है उसको तोड़ने में भी दिक्कत जाएगा। तो बहुत सारे गिर भी गए हैं उधर। तो कल से मैं काम स्टार्ट कर दूंगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे भी ब्लॉग बनाना आजकल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही डिस्टर्ब सा महसूस कर। फिर भी सोचा कि चलो एक ब्लॉग बना के डाल दूं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।